अस्सलाम वालेकुम। जब भी फोन हाथ में हो तो गिरे तो इंसान को क्या फिक्र होती है कि गिरने से क्या चीज टूट सकती है। फोन की स्क्रीन, फोन का डिस्प्ले। और जब हम फोन लेते हैं तो कभी भी गौर नहीं करते कि इस फोन का डिस्प्ले कौन सा लगा हुआ है, इसके अंदर स्क्रीन कौन सी लगी हुई है। आज इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा डिस्प्ले आंखों के लिए खतरनाक है और कौन सा डिस्प्ले बैटरी के हवाले से बहुत अच्छा है और कौन सा डिस्प्ले गेमिंग वालों के लिए अच्छा है और कौन से डिस्प्ले पर मूवीज वीडियोस वगैरह देखें तो आपको बहुत ज्यादा मजा करती हैं। इस वीडियो के अंदर फोन की स्क्रीन डिस्प्ले के हवाले से मुकम्मल मालूमात दूंगा। मैं हूं नईम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नईम आर्ट टेक। अच्छा, सबसे पहले आपको TFT LCD के बारे में बताता हूं, क्योंकि कई बार लोगों के साथ ये भी होता है कि वो जब फोन ले लेते हैं तो बाद में बड़े परेशान होते हैं कि यार इसके अंदर जो डिस्प्ले लगा हुआ है, इस फोन की जो स्क्रीन है वो किसी काम की नहीं, मेरे सारे पैसे बर्बाद हो गए। तो TFT LCD याद रखिएगा, जब भी आप फोन लें तो जिस फोन के अंदर TFT LCD लगी होगी तो वो आपके पैसे बर्बाद समझें। क्योंकि TFT LCD का ये चक्कर होता है कि आपने फोन हाथ में पकड़ा हुआ है, यहां से आप देखेंगे तो बेहतरीन नजर आएगा, थोड़ा सा ऐसे हुआ, थोड़ा सा ऐसे हुआ तो आपको नजर नहीं आएगा, थोड़े से भी इधर उधर के एंगल से उस फोन के अंदर नजर नहीं आता। और ये LCD जो है इसकी ब्राइटनेस भी बड़ी कम होती है। और ये TFT LCD बनती कैसे है? असल में इसके अपने पिक्सल रोशन नहीं होते, इसके बैक पे ये जो स्क्रीन बनी होती है, पिक्सल के पीछे बैक पे एक लाइट लगाई जाती है। जैसे साइन बोर्ड्स को रोशन करने के लिए उनके अंदर ट्यूब लाइट लगी होती है, ऐसे इस स्क्रीन के पीछे भी एक अलग से लाइट लगाई होती है कि जो लाइट इस स्क्रीन पे पड़ती है तो उसके बाद ये रोशन होके आपको चीजें दिखाती है, कलर्स दिखाती है, बाकी चीजें जो आपको एक स्क्रीन के ऊपर नजर आती हैं तो वो बैक से जो लाइट पड़ती है तो उससे नजर आती है। तो इसका एक नुकसान तो यह है कि ये आंखों के लिए खतरनाक होती है। उसके बाद ये डिस्प्ले बड़ी लो क्वालिटी का होता है और इसके अंदर आप जब देखते हैं तो कोई बेहतर मजा भी नहीं आता। और ये जो ब्लैक लाइट है वहां पे भी ये फुल ब्लैक भी नहीं होता, इसके सारे कलर सही तरह से नहीं आते। तो जिस हवाले से भी देखेंगे ये बड़ी गंदी होती है, धूप में निकले तो इसके अंदर कुछ भी नजर नहीं आता। तो इस हवाले से ये बिल्कुल आप इसको नखट्टू नकम्मी टाइप समझ सकते हैं। तो जिसके अंदर TFT LCD लगी हो वो फोन आप हरगिज ना लें। उसके बाद आती है जी IPS LCD। ये LCD TFT से काफी बेहतर है, इसके कलर्स भी काफी अच्छे होते हैं, धूप के अंदर ये भी प्रॉब्लम करती है। उसके बाद इसकी रेजोल्यूशन कम होती है, ये भी आंखों को लगती है, आंखों के लिए नुकसानदाह है। और इसको भी आप ज्यादा अगर इस्तेमाल करें तो आपकी आंखों को दर्द होना शुरू हो जाता है। और इसके अंदर भी पूरे कलर सही तरह से नहीं आते, हालांकि ये उससे ज्यादा बेहतर है। गेमिंग के हवाले से इस पे आप गेम खेलें तो टच उस तरह से तेज वर्क नहीं करता, फास्ट वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से गेमिंग भी इसके ऊपर अच्छी नहीं होती। और इसके ऊपर कोई वीडियोस वगैरह भी देखें तो वो उतनी मजा नहीं करती, क्योंकि बेसिकली इसकी रेजोल्यूशन भी कम होती है। ज्यादातर तो जो आती हैं वो तो आपको 720 के रेजोल्यूशन पे मिलती हैं। कोशिश करें कि इससे ऊपर लें तो वो ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं सबसे जो बेहतर टेक्नोलॉजी है, वो है OLED टेक्नोलॉजी। आपने नाम सुने होंगे OLED। OLED से ही कुछ और टेक्नोलॉजीज बनती हैं, OLED से ही कुछ और डिस्प्ले बनते हैं। बेसिकली उनकी बेस OLED ही है। OLED असल में बनती कैसे है? इसका हर पिक्सल खुद से रोशन होता है, यानी कि आपका डिस्प्ले चल रहा है, उसके ऊपर कभी अंधेरा आता है, कभी रोशनी आती है, कभी सुर्ख कलर, कभी ग्रीन कलर, कोई भी कलर चेंज होते हैं। तो इसके जो पिक्सल हैं वो खुद से बंद भी होते हैं, खुद से ऑन होते हैं, जो कलर चाहिए होता है उसको वो ऑन करते हैं। स्क्रीन के ऊपर एक साइड पे डार्क आ गया, एक साइड पे आपको रेड कलर आ रहा है तो डार्क वाले वो खुद से ऑफ हो जाएंगे और जो रेड वाले हैं वो जल रहे हैं। और मुख्तलिफ के कलर जो भी हैं वो बारी बारी उस हिसाब से शो करता है। और इसके अंदर ऑर्गेनिकली इसके अंदर जो कलर्स हैं ना, ये बिल्कुल आपको ओरिजिनल टाइप लगते हैं, आपको कोई चीज फेक नहीं लगती। कलर बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं OLED टेक्नोलॉजी के अंदर। लेकिन इसके अंदर भी आगे मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अंदर जो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं उसके अंदर एक जो है वो बैटरी के हवाले से बड़ी अच्छी है। उसके अंदर बैटरी बड़ी कम इस्तेमाल होती है और वो बहुत कम बैटरी को इस्तेमाल करती है, उस हवाले से बड़ी अच्छी है। और एक डिस्प्ले ऐसी है कि आप उसको टेढ़ा करें, रोल बना लें, वो टूटती नहीं है। इसी के अंदर वो टेक्नोलॉजी है। वो कौन सी है? इनके इलादा नाम है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक है कि गेमिंग के हवाले से बड़ी जबरदस्त है कि उस पे टच बड़ा फास्ट वर्क करता है। उसके ऊपर जो भी वीडियोस देखें हमेशा हकीकत पसंदाना कलर्स नजर आते हैं और हर चीज ओरिजिनल लगती है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि एक जो है ना OLED के साथ AMOLED, ये दोनों बेसिकली एक जैसी हैं, लेकिन इनके साथ कई बार होता है कि AMOLED डिस्प्ले है या OLED डिस्प्ले है, इसके साथ HDR10+ जब जुड़ जाए
तो ये भी कलर की एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जबरदस्त कर देता है। उसके अंदर कलर ज्यादा निखर के आते हैं, आंखों को नुकसान नहीं पहुंचाता। इसके अंदर आप डार्क मोड लगा सकते हैं। इसके अंदर नाइट मोड जब लगाते हैं तो ये येलो कलर की स्क्रीन हो जाती है, जिससे आंखें भी महफूज रहती हैं। तो ये हर हवाले से बेहतरीन होते हैं। लेकिन इनका यह है कि ये आमतौर पर ज्यादा बैटरी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक और टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है LTPO अमोलेड डिस्प्ले। LTPO अमोलेड डिस्प्ले का यह है कि ये जरूरत के हिसाब से अपने रिफ्रेश रेट को एडजस्ट करता है। आप वीडियोस देख रहे हैं, नॉर्मल कोई सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, तो जितना इसको रिफ्रेश रेट चाहिए होगा बेसिकली तो ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप इसको यूज कर रहे होते हैं, रात को यूज कर रहे हैं, अंधेरे में यूज कर रहे हैं, तो इसको ज्यादा रिफ्रेश रेट की जरूरत नहीं है, ज्यादा कलर दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये रिफ्रेश रेट को नीचे लाते लाते एक रिफ्रेश रेट पे आ जाता है। तो इस हवाले से यह है कि ये बैटरी को बड़ा कम इस्तेमाल करता है। और एक और बात, इसके अंदर मूवीज वगैरह भी देखेंगे तो आपको ये जो LTPO अमोलेड डिस्प्ले है ये बेहतरीन किस्म का होता है। आप अगर किसी भी फोन के अंदर ये लगा हो तो आप आंखें बंद करके ले सकते हैं, आपको कोई मसला नहीं होने वाला। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी है P-OLED टेक्नोलॉजी। इसका क्या चक्कर है जी कि ये डिस्प्ले आप रोल भी कर सकते हैं, चाहे इसको आप रोल कर लें फिर भी ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है। इसको जब तैयार किया जाता है तो इसके जब पिक्सल को जोड़ा जाता है तो साथ में उसके अंदर प्लास्टिक को डाला जाता है, जिससे क्या होता है कि ये टेढ़ा करने के काबिल हो जाता है। खास करके आजकल के जो फोल्डेबल फोन आ रहे हैं, फोल्ड करने वाले फोन, उनके अंदर ये टेक्नोलॉजी लगी होती है P-OLED। तो ये डिस्प्ले जो है ये टूटता जल्दी नहीं है, लचक इसके अंदर ज्यादा होती है और ये भी बेहतरीन किस्म का डिस्प्ले होता है। उसके बाद गेमिंग वालों के लिए सुपर अमोलेड डिस्प्ले। ये डिस्प्ले जो है इसको बेसिकली जब बनाया जाता है तो ये पिक्सल और इसकी टच स्क्रीन को दोनों को मिक्स करके एक ही तय में बनाया जाता है, जिसका क्या फायदा होता है। एक तो ये डिस्प्ले बड़ा पतला हो जाता है, जिससे फोन को जितना स्लिम रखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, स्लिम से स्लिम फोन हो सकता है। उसके बाद ये होता है कि इसका टच बड़ा फास्ट होता है। आप इसके ऊपर जब भी कोई गेम वगैरह खेलते हैं, किसी के साथ एनिमी के साथ फाइट होगी, PUBG खेलते हैं या कोई और तेज फास्ट एक्शन आपको करना पड़ता है, तो उसके अंदर ये आपको काफी मदद करता है। आपकी मूवमेंट बड़ी फास्ट हो जाती है, आप टच बड़ा फास्ट से करते हैं और एक्शन इतना जल्दी कर देते हैं कि दूसरा भी सोच रहा होता है, इतनी जल्दी में आप एक्शन करके उसे दिखा देते हैं। तो ये गेमिंग वालों के लिए बेस्ट है सुपर अमोलेड डिस्प्ले। उसके बाद ये वीडियोस देखने के लिए भी बेस्ट है और ये ज्यादातर तगड़े फोन्स के अंदर नजर आता है, महंगे जो फोन होते हैं उनके अंदर ही नजर आता है, लोकल फोन्स के अंदर ये डिस्प्ले नजर नहीं आता। अच्छा, एक काम और भी किया जाता है, कई बार इन सारी टेक्नोलॉजीज को मिलाकर कोई डिस्प्ले बना दिया जाता है। जैसा कि आईफोन के अंदर आप देखेंगे 14 प्रो मैक्स है, 15 प्रो मैक्स है, 16 प्रो मैक्स है, इसके अंदर इन्होंने जब डिस्प्ले लगाया तो उन्होंने क्या किया, OLED टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, साथ में LTPO भी डाल दिया, उसके बाद सुपर, उसके बाद XDR रेटिना ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। तो ये क्या किया कि इन सारी चीजों को मिला के टच को फास्ट भी कर दिया, सुपर अमोलेड की टेक्नोलॉजी भी बीच में आ गई, उसके बाद LTPO की भी इस्तेमाल कर ली, OLED टेक्नोलॉजी भी आ गई। तो इन सारी चीजों को मिला के एक फास्ट डिस्प्ले बना दिया, जिसका टच भी फास्ट है और इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज से नीचे ला के 1 तक भी लाना हो, बैटरी को बचाना हो, तो उसके लिए भी ये काम करता है। तो ये हर हवाले से बेस्ट बना दिया गया है इसके अंदर। यानी कि अगर आपने बैटरी बचानी है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट से 1 रिफ्रेश रेट तक लाना है, तब भी ये आएगा। फास्ट टच का गेमिंग के हवाले से, उसके हवाले से भी ये बेस्ट है, वहां पे भी ये बेहतरीन चलेगा। और ये हर हवाले से, इसके अंदर कलर की एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी है, उस हवाले से भी ये बेस्ट है। इसीलिए कहा जाता है कि आईफोन का गेमिंग के अंदर कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वजह यही है कि इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है इस हवाले से। उसके बाद सैमसंग के अंदर डायनामिक LTPO अमोलेड डिस्प्ले 2x के साथ इस्तेमाल होता है जी, वो भी तगड़ा डिस्प्ले है। और सैमसंग तो खुद डिस्प्ले बनाता है, तो आपको पता है, क्योंकि उससे कंपनियां लेके अपने फोन्स के अंदर डालती हैं। तो सैमसंग के भी डिस्प्ले हमेशा बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं और वो भी टेक्नोलॉजी LTPO को साथ में मिला के डायनामिक एक उन्होंने अपना यूनिक सा नाम रखा है। तो वो भी डिस्प्ले हमेशा बड़े अच्छे होते हैं, तो वो भी आप अगर लेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये जो आम आजकल चलने वाले ज्यादातर डिस्प्ले हैं उनके बारे में बता दिया मैंने आपको। कुछ और भी डिस्प्लेज हैं लेकिन उनके बारे में इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि वो ज्यादा आम नहीं है और बिला वजह ज्यादा वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज शहजादियों।